वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। संजना अपने पति रवि से बोली, उठो ना, देखो तो मम्मी जी कहाँ गई हैं। 10 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई। वैसे तो रोज़ 9 बजे तक आ जाती थी, पर इधर 2-3 दिन से रोज़ आधा घंटा देर से आती हैं। पर आज तो 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई। रवि बोला, कहाँ गई होंगी, अभी आ जाएंगी, तुम परेशान न हो। संजना बोली, अरे परेशान कैसे न हूँ, अभी नाश्ता भी तैयार नहीं है और बाकी सारा काम भी वैसे ही पड़ा है। अभी तक काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं काम देखूँ या ऑफिस जाऊँ? मेरे ऑफिस का भी टाइम हो रहा है और मेरा टिफ़िन नाश्ता वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है। हद है लापरवाही की। रवि बोला, तुम परेशान मत हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वरना तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। संजना बोली, मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की फ़िक्र करो, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। मैं तो कहती हूँ आज ही उनसे बात करो कि ये सब क्या है, कहाँ जाती हैं आजकल। रवि बोला, जाएंगी कहाँ, कहीं बातचीत में लग जाती होंगी। संजना बोली, क्या पता, आजकल तो किसी को भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जवान की तो छोड़ो, बूढ़ों के भी रंग ढंग अलग हैं। रवि गुस्से में बोला, मतलब क्या है, क्या कहना चाहती हो तुम? संजना बोली, मैं कुछ नहीं कह रही, अपनी माँ से बात करो, कहाँ रहती हैं इतनी देर आजकल। कहते हो संजना अपने काम में लग गई। ये बात हो रही है सावित्री जी के बारे में, जो पति के मरने के बाद गांव से शहर अपनी बेटी बहू के साथ रहने आई हैं। गांव में अकेले कैसे रहोगी, ये कहकर उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था। जब से सावित्री जी आई थी, धीरे धीरे घर के सारे काम की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। रवि उनका इकलौता बेटा और संजना उनकी बहू, दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। आंसू उनका 3 साल का पोता प्ले स्कूल जाता था। उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी सावित्री जी के ही कंधों पर आ गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए काम वाली आती थी और एक फुल टाइम मेड रखी हुई थी जो पोते की भी देखभाल करती थी। पर एक के बाद एक करके सबकी छुट्टी कर दी गई कि वो सही से काम नहीं करती हैं, बस एक बर्तन और साफ सफाई वाली आती है। खैर सावित्री जी सोचती अपना ही घर है, बेटा बहू पोते ये हैं, ये सोचकर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। पर इतना सब करने के बाद भी उनके घर में इज्जत नहीं थी। संजना तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ उनके काम से ही मतलब था। अपने बेटे रवि के मुंह से प्यार के 2 बोल सुनने को भी तरस कर रह जाती थी। पर एक दिन तो संजना को फ़ोन पर बात करते उन्होंने जो सुना वो उनके लिए असहनीय हो गया था। वो फ़ोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे अब बहुत आराम है, आंसू की भी चिंता नहीं रहती। रवि की माँ ने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा है, इसलिए ही तो उनको गांव से यहाँ ले आए हैं कि उनको पैसा भेजना और यहाँ काम वालियों के पैसे देना दोनों बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है। और आंसू की देखभाल भी, वो भी बिल्कुल फ्री में। फुल टाइम मेड मिल गई है, वरना इन मेड के नखरे तो उफ, तंग आ गई थी मैं। तब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला। इसके आगे तो सावित्री जी सुन न सकी, उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका मन यह सोचकर दुखी हो गया कि जिसे वो अपना घर बेटा बहू समझ रही थी, उनके लिए उनका कोई महत्व ही नहीं था। उनकी मौजूदगी घर में सिर्फ एक फुल टाइम मेड की थी। बहू को क्या दोष दें, उनका खुद का बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता था। कितने प्यार और उत्साह से वो इस घर को संभाल रही थी। पर संजना की बात सुनकर वे दुखी हो गई थी। वे चुपचाप बिना संजना को आवाज़ कराई कि वो उसकी बात सुन चुकी हैं, अपने काम में लग गई थी। सावित्री जी के पति आलोक जी एक किसान थे, दूसरे की ज़मीन पर खेती का काम करते थे। उसी से उनका घर चलता था। खुद की कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी। 1-2 कमरे का छोटा सा अपना ही घर था। रवि उनकी इकलौती संतान था। शादी के 10 साल बाद, काफ़ी मन्नतों के बाद हुआ था। वे दोनों रवि की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहते थे। अपना पेट काट कर भी उनकी सारी इच्छा पूरी करते थे। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए और बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और रवि भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में फर्स्ट आता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर आ गया, कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई में अच्छा रहने के कारण स्कॉलरशिप मिलती थी। कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर सिलेक्ट हो गया। रवि ने फ़ोन पर उन्हें बताया था नौकरी के बारे में, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए थे। सावित्री जी ने उनसे कहा, बेटा अब तो कुछ दिन के लिए घर आ जा,
कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। रवि बोला, क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अभी से छुट्टी ना मिलेगी। 6 महीने बाद देखता हूँ, छुट्टी मिलते ही आऊँगा। करीब 6 महीने बाद रवि आया 2 दिन के लिए माँ बाबूजी के लिए खुशखबरी लेकर कि वो एक लड़की को पसंद करता है और अगले महीने दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए थे। अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उन दोनों के सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। लेकिन रवि की खुशी के लिए वो दोनों मान गए। ना मानने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि रवि ने अपना फैसला सुना दिया था। सावित्री जी बोली, अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे होगा। रवि बोला, माँ, तुम्हें इंतजाम को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी शहर में होगी, वहाँ संजना के पापा ही शादी का सारा इंतजाम कर रहे हैं। अगले महीने आप दोनों को वहाँ आशीर्वाद देने आना है। खैर, अगले महीने जाकर शादी संपन्न कराकर दोनों गांव लौट आए थे। उनकी बात शहर जाना न हुआ। दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। रवि हर महीने कुछ पैसे भेज देता था, पर दोनों कभी भी गांव नहीं आते थे, बस फ़ोन से ही बात होती थी। कभी कभी खैर दोनों इस उम्र में भी एक दूसरे के साथ के सारे जीवन गुजार रहे थे। पर पति की मौत के बाद रवि गांव का मकान बेचकर उन्हें अपने साथ शहर ले आया था कि अब वो शहर में उसके साथ रहेंगी। आज भी सावित्री जी अपने पोते आंसू को छोड़ने स्कूल गई थी। तब से 1 घंटा हो गया था, अभी तक नहीं आई थी। इसी कारण से संजना गुस्सा कर रही थी, क्योंकि अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ था। तभी सावित्री जी घर में आई। रवि बोला, अरे माँ, कहाँ रह गई थी आप, हम दोनों कितने परेशान थे। सावित्री जी बोली, हाँ बेटा, परेशान तो हो ही गए होंगे तुम लोग, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ। रवि बोला, अरे माँ, यह कैसी बातें कर रही हैं आप। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई। सावित्री जी बोली, मुझे खुशी हुई ये सुनकर बेटा कि तुझे अपनी बूढ़ी माँ की इतनी चिंता है। जुग जुग जियो मेरे लाल, पर अब अपने घर को संभालो तुम लोग, क्योंकि मैं जा रही हूँ। जा रही हैं, मगर कहाँ और क्यों। रवि और संजना एक साथ बोल उठे। सावित्री जी के जाने की बात सुनकर संजना और रवि दोनों ही चौंक गए थे। संजना के तो चेहरे का रंग ही जैसे उड़ गया था, ये सोचकर कि अब घर और बेटे को कौन संभालेगा और सारे काम कैसे होंगे। जब से सावित्री जी आई हैं तब से तो वो घर में तिनका भी नहीं लाती थी। सारे काम और आंसू की देखभाल सब सावित्री जी करती थी, और वे दोनों निश्चित थे, और काम वालियों को दिया जाने वाला पैसा भी बच रहा था। रवि बोला, पर माँ, आप कहाँ जाएंगी, अब तो गांव का मकान भी नहीं है, और इस उम्र में आप अकेले कहाँ रहेंगी, आपको यहाँ क्या परेशानी है। सावित्री जी बोली, बेटा, तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे रहने और खाने पीने सबकी व्यवस्था हो गई है। रवि बोला, क्या कहाँ रहेंगी आप। सावित्री जी बोली, वो मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है, वेतन भी अच्छा देंगे, और साथ ही साथ रहना खाना भी। कल से मैं वहीं जा रही हूँ। रवि गुस्से में बोला, क्या आप डे केयर में काम करेंगी और वहीं रहेंगी। ये आप क्या कर रही हैं माँ, कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। शहर में कितनी इज्जत है और उसे धूल में मिला रही हैं। संजना बोली, अच्छा माँ जी, इसी वजह से आजकल आपको देर हो रही थी। आपको अगर यहाँ कोई परेशानी है तो हमें बताइए, पर आप यहीं रहिए। क्यों इस तरह के काम करके हमारी बदनामी कराना चाहती हैं। संजना की बात सुनकर सावित्री जी मुस्कुराई और बोली, बहू, काम तो काम होता है, और फिर वहाँ काम करके मैं सम्मान के साथ रह सकूँगी, और फिर फुल टाइम मेड से तो मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगा। जितने घंटे की नौकरी उतने घंटे काम करना होगा। सावित्री जी की बात सुनकर संजना के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो एक भी शब्द नहीं बोल पाई। और हाँ, तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो, आखिर तुम्हारी माँ हूँ। अपने बच्चों की बदनामी हो ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। मैं इस शहर से दूसरे शहर जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। सावित्री जी रवि और संजना की ओर देखकर बोली, और अपने कमरे में चली गई। रवि और संजना हैरान खड़े देखते रह गए थे। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।